बिहार का वोटर बहुत समझदार है, वो था लेता है, बात भी रखता है, तो उसको पता है कि कहाँ क्या बात रखनी है और बात रखते वक्त खुलकर वो अपना पक्ष सामने आने नहीं देता जब तक कि कोई ऐसा पार्टी वर्कर ही ना हो जो चाहेगा कि अब अमर उजाला का माइक आईडी सामने आ ही गया है तो मैं अपने प्रचार के लिए इसका उपयोग कर लूं। तो जितना चुनाव गर्म हमको ऊपर दिखाई दे रहा है रैलियों में और उसमें, तो उतना पब्लिक का कहना है कि जब उम्मीदवार तय, यहीं से आपके गठबंधन वाली बात है कि जब उम्मीदवार तय होंगे, गठबंधन होता किस लिए है? इसलिए कि लोगों को पता है, पार्टियों को पता है कि हम अकेले दम पे चुनाव नहीं लड़ सकते, जीत सकते। जब अकेले दम पे नहीं जीत सकते तभी आपने ना सबको साथ में लिया है। एक तो वोट कटने से आप बचेंगे और दूसरा अपनी खुद की ताकत को आप भली भांति पहचान रहे हैं। अब वो आपने गठबंधन तो कर लिया, लेकिन इसी के साथ ये डर सताने लगता है कि किसी को ज्यादा सीट दे दी तो हमारी जमीन खिसक जाएगी, या बाद में जब सरकार बन भी गई तो फिर हम नेगोशिएट क्या करेंगे जब हमारे लोग ही ज्यादा नहीं होंगे तो। इसी उहापोह में कई बार ये होता है कि ज्यादा सीट लेने के चक्कर में आप सीट तो ले लेते लेकिन जिता नहीं पाते। इस बार का जो गणित समझ में आता है, और ये जमीनी साथियों से भी अगर बात करें तो उनका भी कहना है कि सीटों का बंटवारा और कहां कौन उम्मीदवार खड़ा हो रहा है ये ज्यादा तय करेगा बजाय इसके कि कौन सा गठबंधन जीत रहा है। क्योंकि निचले स्तर पर लोग, आप बिल्कुल ठीक कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और दूसरे मुद्दे और स्थानीय मुद्दे भी बहुत ज्यादा हावी हैं। स्थानीय मुद्दों को पार, उसके ऊपर जाकर स्थानीय मुद्दों के प्रभाव को कम करके जिताऊ उम्मीदवार अगर नहीं खड़ा होगा तो ऊपर वाला जो गठबंधन का छाता है वो बहुत मजबूत नहीं रह जाएगा। नीचे के उम्मीदवार की प्रतिष्ठा और उसका प्रभाव ज्यादा बड़ा असर दिखाने वाला है, ये जमीनी रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं। जिस तरीके से अभी चर्चा में निकलकर पूरा आया कि दोनों ही खेमों में दिक्कतें तो हैं, लेकिन ये जो स्मार्ट वोटर है, ये आपको लग रहा है कि रैलियों में जो ये भीड़ है ये उस तरीके से तब्दील होती दिखाई पड़ेगी? लगातार राहुल जिस तरीके से कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि हमारे तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, युवा महिला सब हमारे साथ हैं। रैलियों और जनसभाओं की भीड़ तो कभी भी वोट का आधार तय नहीं करती है। ये तो हमने जितने भी चुनाव कवर किए हैं उनमें सब में देख लिया है। बड़ी बड़ी रैलियों और बड़ी बड़ी जनसभाओं और भीड़ के बावजूद भी पार्टी की कई बार उसी वहीं की उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है जिसकी रैली में सबसे ज़्यादा भीड़ थी। तो ऐसे तो उत्तर प्रदेश वाले, इसके पहले वाले चुनाव में अखिलेश यादव की सभाओं में और जिस तरह की भीड़ आपने देखी, यहीं नोएडा में रात को 2 बजे तक उनकी रैली निकली थी, और उत्तर प्रदेश की कुछ सभाएँ जो हमने कवर की थी। तो वोट अधिकार यात्रा जो निकली है वो सिर्फ अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए निकली है, ये बताने के लिए निकली कि हम भी लड़ाई में। और जब निकालने का योजना बनाई गई थी तब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा था, वोटर पुनरीक्षण वाला, और उनको लगा था कि अब इसी पर सवार होकर अगर यात्रा निकलेगी तो इसी माहौल में बहते हुए हम इस मुद्दे पर जो लोगों की समर्थन है उसको बटोर लेंगे। लेकिन तब तक मामला ही फिस हो गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने सारी 65 लाख जो मांगे गए वो भी दे दिए। उनको उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता है जब ये यात्रा प्लान की गई थी तब उसकी ऐसा हो जाएगा और ये मुद्दे की हवा ही निकल जाए, इसलिए अधिकार यात्रा शुरू होने के बाद में उसके मुद्दे बदलते चले गए। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने उसको अपने नेगोशिएशन के लिए, बार्गेनिंग के लिए जरूर रखा है, क्योंकि शुरू से ही तेजस्वी ने जब तेवर दिखा दिए थे कि भाई 70 सीटें देके हमने बेकार कर दिया। हालांकि विजय जी का विश्लेषण सही था कि ऐसा बेकार भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा ये चलता रहेगा रस्साकशी। तो 50, 52, 65 कहाँ पर जाकर ये बात रुकती है आज नहीं कहा जा सकता। उसमें दूसरे समीकरण भी, और हम भी इस पूरी चर्चा में, आपने मुझसे पिछली बार में सवाल भी पूछा था लेकिन हम उस पर नहीं आ पाए कि जनसुराज का जो मामला है वो कुछ करे न करे वोट तो काट ही सकते हैं। और पिछली बार की हम जितनी सीटों पर देखें, 2000 से 8000 वोटों के अंतर वाली सीटें हैं, वो सारी ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जो खेल को बदल सकती हैं। और अगर वो उस तरीके से वोट काटने में प्रशांत किशोर सफल हो जाते हैं तो फिर निश्चित तौर पर और दिलचस्पी चुनाव होने वाला है। अभी सबसे पहली बात तो होगी बार्गेनिंग की। चुनाव की तारीखों की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। दिवाली और छठ का ध्यान में रखते हुए ही मुझे लगता है कि तारीखों की घोषणा होगी, और दिवाली और छठ के पूरे माहौल को, प्रचार को बेहतर बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। चिराग पासवान की जो बात है वो बिल्कुल दिलचस्प है। जो विनोद जी कह रहे थे सही है कि उनसे भी अभी बीच में 1-2 बार जब बात भी हुई, हमारे कार्यक्रम में भी आए थे, तो उनका ध्यान अब ज्यादा बिहार की राजनीति पर है। जो बिल्कुल चिराग पासवान, उनका ये था कि बिहार में एक बेसिक जनाधार बना रहे, सीट जीते और केंद्र में कोई ऐसा अच्छा मंत्री पद मिल जाए जिधर की भी हवा हो उस तरफ से मिल जाए, और उन्होंने उसी तरह की पूरी राजनीति की। चिराग पासवान जो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में खड़े हो जाएं, वो उनकी महत्वाकांक्षा है। राकेश जी कह रहे थे कि हाइप दे रहे हैं, वो उनके मन की हाइप है, जमीनी सच्चाई। जितना बड़ा जनाधार लेकर नीतीश कुमार बिहार में खड़े हुए, वो सचमुच खड़े हो पाएंगे या पता नहीं, लेकिन वही बात है, इच्छा और क्षमताओं में फर्क होता है। इच्छा है, क्षमता है कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर बिहार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। और हमने अभी से, न केवल अभी हमारी जो जमीनी टीम गई है, उसके अलावा हमारे बिहार में जो साथी पहले से हैं, लगातार बिहार ब्यूरो है हमारा, उसने एक अलग प्रयोग किया। जो सत्ता का संग्राम हम करते हैं, गाड़ी भेजते हैं जमीन पर कवरेज के लिए, हमने वर्चुअली भी नेताओं को जोड़कर सत्ता का संग्राम लगातार चलाया, और उससे भी बहुत सारा अच्छा जमीनी कवरेज और उसका फीडबैक हमें मिला है।
लेकिन कुल मिलाकर ज़मीन की सही था आने में, हवा का रुख आने में मुझे लगता है कि वक्त लगेगा।